वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेंसुरेशन का हिंदी होता है क्षेत्रमिति से संबंधित बहुत सारा फार्मूला लेकर आए, जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, गोला हो गया, बहुत सारे हम फार्मूला लेकर आए हैं। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब से संबंधित लेकर आए हैं। शुरू करते हैं पहला से। पहला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब यहाँ से निकालेंगे लंबाई बराबर क्या होता है। लंबाई बराबर क्या होता है? तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। अब यहाँ से निकालेंगे चौड़ाई बराबर क्या होता है? तो क्षेत्रफल बटा लंबाई। क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। राइटिंग भलो खराब है मेरा, लेकिन सुनिएगा तो सब सही होगा। अब आगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर, जहाँ ए बराबर जो होता है भुजा होता है, भुजा। तो भुजा स्क्वायर हो गया, भुजा स्क्वायर हो गया। और इसका एक फार्मूला और होता है, जिससे कि 1/2 गुना मतलब विकर्ण जो है उसका स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई होता है। लेकिन एक फार्मूला और होता है। एक फार्मूला और क्या होता है? रूट अंडर होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। जहाँ एस कहाँ से आता है? जहाँ एस बराबर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ये होता है। ठीक है। आगे हम लेके चलते हैं। आगे अगले जैसे त्रिभुज हुआ है, अब ये क्या आता है हम आपको बता रहे हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया था। अब आया समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना ए स्क्वायर। जहाँ ए बराबर बोले हैं भुजा, तो भुजा स्क्वायर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अगला आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिधि क्या होता है? तो 2πr होता है, 2πr होता है। अब आते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई स्क्वायर। मतलब रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं घन में। घन से होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एल गुने एच हुआ है। अब तो देखें, अब आए घन का आयतन। भी बराबर आयतन होता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, मतलब ए क्यू। ए बराबर भुजा होता है, भुजा क्यू। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 गुना जो होता है ए स्क्वायर होता है, मतलब 6 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का विकर्ण क्या होता है? तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, मतलब ए, √3 गुना ए। ठीक। अब आता है बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है 2πr_h, 2πr_h। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, 2πr इंटू एच प्लस आर। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यू। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना ए स्क्वायर। और विकर्ण क्या होता है? √3 गुना ए। अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr_h। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr इंटू एच प्लस आर होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, एल प्लस आर होता है। अब गोला का आयतन क्या होता है? तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। और गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4πr
आर स्क्वायर, 4πr²। और अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू। और गोला का मतलब अर्धगोला का जो आयतन होता है 2/3 πr³ होता है। और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 3πr² होता है। देखो फिर से बोलते हैं, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr²h। πr² शंकु का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr × l + r। गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। और गोला का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। ये मेंसुरेशन से संबंधित जितना भी फार्मूला था करीब करीब हम आपको बता दिए हैं। मतलब मेंसुरेशन के हिंदी होता है क्षेत्रमिति, करीब करीब हम फार्मूला बता दिए हैं। इसमें तो हम मेरे अनुसार से कोई मतलब फार्मूला गलत नहीं है। अगर आपके अनुसार से कोई फार्मूला गलत है तो वह कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उसको सुधार करेंगे अगला वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।